कृष्ण पक्ष की 13 को पूजा का विधान है। ये भी हमारे पुराने समय से मनाते आए हैं। धनतेरस को लोग नए नए बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी भी खरीदते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पैसे वाले सोना चांदी, जो बेचारे मध्यम वर्ग के या थोड़े जिनके पास धन की कमी होती है, वो स्टील के, कांच के या मिट्टी के बर्तन खरीदते ज़रूर हैं। वैसे तो धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। वास्तव में तो इस दिन धन की चाहना के लिए कुबेर जी की पूजा करते हैं, रोग और बीमारी से बचने लंबी आयु के लिए धनवंतरी जी की पूजा करते हैं, और धन के लिए माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। और खजाने के देवता कुबेर हैं, धन की देने वाली माता लक्ष्मी हैं, और धनवंतरी वैद जब समुद्र मंथन किया, उनमें से उन रत्नों में से निकलने वाले एक थे। तो औषधि की पूजा की जाती है। और मेरे से अगर मुझसे हो तो मुझे तो यूँ लगता है कि 2 दिन बाद दिवाली का त्यौहार होगा, जब लंका में श्री राम ने राक्षसों का वध करके रावण को मार के वापिस अयोध्या लौटने वाले थे। 14 वर्ष तक लोगों ने घरों में दिए नहीं जलाए, नए वस्त्र नहीं पहने, किसी ने कोई खरीदारी नहीं की, मकानों तक को उन्होंने नहीं संभाला कि उनमें कोई सफाई की गई हो या कोई नया काम किया। अयोध्या नगरी वीरान नजर आने लगी थी, और 14 वर्षों तक वो ऐसी ही अवस्था में रही। लेकिन क्योंकि अयोध्या वासियों का श्री राम के प्रति जो प्यार था, जो उनके प्रति उनकी सद्भावना और जो उनके दिलों पर राज करते थे, इतना अटूट संबंध था कि श्री राम जाने के बाद लोग कभी दिल भर के खुशी से हंस भी नहीं पाए, इतना दुख था उनको। लेकिन श्री रामचंद्र जी वायदा करके गए थे, कोई बात नहीं, आप सब लोग वापस जाओ। नहीं, सरयू नदी के किनारे से वापस हुए किए उनको, नहीं तो सब लोग उनके साथ वनवास में जाने के लिए तैयार थे। परंतु श्री राम ने सबसे अपील की, उनको वापस भेजा। तो उनके प्रिय रामचंद्र जी आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा को, दिवाली के दिन खुशी इसीलिए मनाई जाती है, लोगों को पता लगा कि श्री रामचंद्र जी उस दिन पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने अपने घरों की पहले सफाई की। आपने भी की होगी न, रंग रोगन किए, सब पुरानी जो चीज़ थी, असल में तो कई चीज़ों का इसमें हमें फ़ायदा होता है। बरसात के मौसम में अनेक प्रकार के मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। वो उस दौरान में ऐसा मौसम होता है, घरों में घुस जाते हैं, तो उनकी सफाई तो हो नहीं पाती। हल्की ठंड शुरू हो जाती है, इसीलिए लड़कियां कार्तिक के मास में ये भी सुबह जल्दी 4 बजे उठ के नदियों के किनारे, तो नदियों में स्नान करती हैं, जहाँ कुएँ होते हैं उनमें कुओं में पानी निकाल के स्नान करके
अपनी मन्नत मांगती हैं कि भाई मुझे पति ऐसा मिलना चाहिए, उसकी लंबी उम्र होनी चाहिए, उसको कोई रोग दोष ना लगे, तो ऐसी कामना करती कुंवारी कन्याएं ये परमात्मा से याचना करती हैं। तो ऐसा परंपरा चली आ रही है कभी से। लेकिन मैं मेरी समझ की बात कहता हूँ, कोई ऐतिहासिक बात नहीं है ये, और ना मैंने कहीं देखी सुनी है, मैं तो अपनी सोच से। तो लोगों को घरों की सफाई हो जाती है, इसके बाद ठंड का मौसम हो जाता है, कीट पतंगे नए होते नहीं कोई, और श्री राम की आने में उनने जो आज तक सफाई नहीं की थी, मकानों की सफाई करते हैं, रंग रोगन सफ़ेदी करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं अपने सजावट के लिए, सोना चांदी बर्तन तांबा पीतल आदि के बर्तन खरीदते हैं, और पूजा करते हैं इस दिन माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी वैद्य जी की, और भी साथ होंगी, शक्ति की भी पूजा करते हैं। वैद्य लोग औषधियों की पूजा करते हैं, क्योंकि धन्वंतरी वैद्य जैसा आज तक वैद्य दुनिया में हुआ नहीं। तो वो दिन है आज धनतेरस का। इसको इसलिए मनाने का प्रावधान ये है कि इस दिन इनकी पूजा करके लोग दान दक्षिणा भी करते हैं। जो जिसका प्रिय होता है उसके लिए कोई गहने खरीद के देता है, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने मित्र को, कोई अपने गुरु को, कोई अपने इष्ट को। ये ज़रूरी नहीं जिसकी भावना होती है, ये कोई परंपरा है, ये ज़रूरी नहीं है, मानना चाहिए कोई ना कोई। लेकिन बहुत अच्छी बात है और खुशी इसी चीज़ की होती है कि आज के 2 दिन बाद दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उसके 2 दिन बाद भैया दूज मनाते हैं। इसीलिए कहावत बन गई थी कि दिवाली के बाद त्योहारों की लाइन लग जाती है, दिवाली के बाद में त्यौहार ही त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धनतेरस की मुबारक, शुभ भावनाएं, आपको रोग दोष से मुक्त रखें, आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। राधा स्वामी दयाल सतगुरु महाराज आपको लंबी उम्र दें, तंदुरुस्ती दें, रोगों से मुक्त रखे, आपको धन धान्य से भरपूर करे, खुशियाँ मिलती रहें और आपका जीवन सुखी बीते। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा